हेलो स्टूडेंट्स, आशा एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट सभी वीडियोस में मैंने आप लोगों का जो पार्ट ए था उसका सेक्शन 1 कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग सेक्शन 2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 टोटली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें आपको कुछ केस स्टडीज दी गई है और उसके बेसिस पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सभी में उन 5 में से आपको 4 सब पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को सारे पार्ट सॉल्व कराऊंगी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे सेक्शन 2 का, और ये सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 में एक रेड फोर्ट की फोटो दी हुई है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसके साथ नीचे केस स्टडी दी गई है। पहले मैं आपको एक केस स्टडी पढ़कर समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसके पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वो बोल रहा है, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल took her 10th standard students to show रेड फोर्ट। एक मैथमेटिक्स टीचर थी जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को रेड फोर्ट दिखाने के लिए लेके गई। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। ये एजुकेशनल ट्रिप का एक पार्ट था। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। जो टीचर थी उसका हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। शी नरेटेड द फैक्ट्स ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट्स। रेड फोर्ट के जो भी फैक्ट्स थे वो स्टूडेंट्स को बताने लगी। Then the teacher said, in this monument, one can find combination of solid figures. यहाँ आपको बहुत सारे solid figures से combinations देखने को मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देर आर 2 पिलर्स। इसमें 2 पिलर्स हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जो कि सिलेंड्रिकल है शेप में। आल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर्स विच आर हेमिस्फेरिकल। जो 2 डोम्स है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर। जो 7 स्मॉल डोम्स है वो सेंटर में है, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन द इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दिस डोम्स। जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज होती है वो इन डोम्स के नियर ही होती है, ठीक है। ये चीज की केस स्टडी। अब इसके बेसिस पर आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन दिए हुए, बट आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, बट मैं आपको चारों के सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के साथ। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। हमारे से पूछा गया कि हमें कितने क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा डोम्स को कवर करने के लिए जिनका रेडियस है 2.5 मीटर्स, और साथ में दिया गया जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए और हमें सॉल्व करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr²। यहाँ पर 2 डोम्स की बात हो रही है, हमें 2 डोम्स का मटेरियल रिक्वायरमेंट निकालना है, तो हम 2 × 2 πr² कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया 4πr², ठीक है। जिसमें r की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 2.5 और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लिखनी है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 22/7 × 2.5 × 2.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कट करने के बाद इसकी जो शॉर्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 78.57 मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ऑप्शन बी 78.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस फिगर और इस केस स्टडी में जितने भी क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको कहा था ना फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले से रिलेटेड ही आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो बोल रहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है हमें सिलेंड्रिकल पिलर का, निकालना है से मतलब हमें इसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यानी सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। Find the lateral surface area of two pillars if height of the pillar is 7 meter and radius of the base is 1.4 मीटर। ठीक है, हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है टू पिलर्स का। एक तो आप मैथ्स वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा कि वो कितने पिलर्स की बात कर रहे हैं। कई बार हम फॉर्मूला सही यूज कर लेते हैं, मेथड सही यूज कर लेते हैं, लेकिन हम काउंटिंग ध्यान से देखना भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है टू पिलर्स का। ठीक है, जिसमें हाइट गिवन है हमें 7 मीटर और रेडियस गिवन है 1.4 मीटर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, दो का निकालना है हमें, तो 2 इंटू 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है हमें। आर कितना गिवन है हमारे पास? 1.4 और हाइट कितनी गिवन है? 7। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम इसे कट करके सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 123.2 मीटर स्क्वायर। तो 123.2 मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में वो बोल रहा है हाउ मच इज द वॉल्यूम of a hemisphere if the radius of the base is 3.5 मीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है जिसमें रेडियस देगा हमें 3.5 मीटर। ठीक है, अब आप लोग खुद देखिए सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, तो अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होंगे तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, सिंपली वैल्यूज पुट करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 3.5 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। जब हम इसे सॉल्व करके कट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 89.83। 89.83 कौन ऑप्शन है? वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 89.83। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट में वो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ हमें रेशियो निकालना है सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है टू हेमिस्फीयर के रेडियस 1 सेंटीमीटर का रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर वाला पार्ट लिखते हैं। न्यूमरेटर में क्या आएगा? वो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब, और वो यहाँ टू हेमिस्फीयर्स की बात कर रहा है, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो आर है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, और जो डिनोमिनेटर में आर है उसकी वैल्यू गिवन है 2। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब इसे सॉल्व करके हम इसे पूरा सॉल्व लेंगे तो इसका रेशियो आएगा 1:8। अब आप देखिए 1:8 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यानी फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से सारे फॉर्मूला बेस्ड थे। फिर भी क्वेश्चन नंबर 17 में आपको किसी क्वेश्चन के में कोई भी डाउट कैसे कैलकुलेट हुआ है या कैसे सॉल्व हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में वो बोल रहा है क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं सेकेंडरी स्कूल के, कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। उनको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट हुआ है गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। Saplings of glomer are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other। जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगाए गए हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure। एक ट्रायंगल ग्रासी लॉन है प्लॉट के अंदर, जो कि आप लोग अपने फिगर में देख सकते हैं। The students are to sow seeds of flowering plants on the रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, ये थी हमारी केस स्टडी और ये आप लोग अपनी फिगर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अगर हम ए को ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए के, आप लोग फिगर में ध्यान से देखिए। ए कहाँ पर है, दिख गया आप लोगों को? तो इसके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे भी 0 आ रहा है और वाई एक्सिस पे भी 0 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 0, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी की कोऑर्डिनेट्स हमें बताने, तो फिगर में ध्यान से देखिए, मैंने फिगर साइड में मेंशन की हुई है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम जब भी कोऑर्डिनेट सीखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है, फिर वाई एक्सिस का आता है। तो एक्स एक्सिस का क्या आ रहा है पी में 4 और वाई एक्सिस 6, तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे हमारे 4,6। 4,6 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ध्यान से ए, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है आर की, तो फिगर में ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वही जो हमने पहले किया था वही करना है। इसमें हमें अब आर का कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो आर देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है, दिख गया आप लोगों को? अब इसमें x की वैल्यू कितनी है 6 और y की कितनी है 5, तो पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 6,5। तो हमारा आंसर कितना हो गया ए, क्योंकि ए ऑप्शन हमें दे रखा है 6,5, यानी थर्ड का आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब हमें डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो डी की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 16,0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को सभी में कोऑर्डिनेट्स बताने। अब इसका लास्ट पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी के अगर हम डी को कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन के तौर पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -12 और y की वैल्यू हो जाएगी 6, तो आंसर कितना हो गया -12,6। -12,6 कौन सा ऑप्शन है बी, यानी लास्ट पार्ट का आंसर हो गया बी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक केस स्टडी दे रखी थी और फिगर दे रखी थी और उसके बेसिस पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को 17 और 18 क्वेश्चन डिटेल में समझा दिया है। आने वाली वीडियोस में हम सैंपल पेपर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।